नमस्कार दोस्तों, झारखंड कक्षपाल विज्ञापन को लेकर कभी मैं हर एक चीज़ पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग लगातार मुझे कमेंट पे कमेंट कर रहे हो कि हमारा कैसे होगा, उम्र सीमा में छूट मिला या नहीं मिला, हमारा फॉर्म भरने में समस्या हो रही है, हमें ओटीपी नहीं आ रहा है जीमेल पे, और भी जो समस्याएं हो रही है, मान लो पेमेंट करने में इशू आ रहे हैं, पेमेंट के बाद फोटो सिग्नेचर, हर एक चीज़ में समस्या हो रही है। तो सब कुछ पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पे लगातार इस तरीके की जेन्युइन अपडेट देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक लाइक कर दो और चलो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं हूँ जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप लोगों को जो समस्या हो रही है, झारखंड का जो विज्ञापन निकाला गया है कक्षपाल का, तो उस कक्षपाल में आप लोगों को समस्या क्या हो रही है। सबसे पहली समस्या हो रही है ओटीपी को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या समस्या आ रहा है, बहुत सारे लड़के लड़कियां मुझे कमेंट कर रहे हैं। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग कम से कम सबसे ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। आप लोगों को जो भी समस्या होती है आप कमेंट करते हो, उसी से हमें मालूम चलता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर उसके बाद भाई मैं आपको उसके बारे में आगे प्रक्रिया बताऊँगा कि आपकी समस्याओं का निवारण करूँगा। तो जो भी समस्याएं होती हैं, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मालूम चलेगा कि आपको क्या समस्याएं हो रही है। तो ये झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों का जो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है JKC 2025, ये 9 तारीख से भराना था, लेकिन वहाँ पे लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया। जा करके आपका 11-12 तारीख के आसपास लिंक प्रोवाइड किया गया, तो आपका फॉर्म भराना शुरू हुआ है। तो जब फॉर्म भराना शुरू हुआ तो इसमें आपका यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ ओटीपी को लेकर के, कि हमें ओटीपी नहीं आ रहा। किस चीज़ पे? जीमेल पे। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ आप लोगों को ओटीपी कैसे आएगा। देखो, अभी मैं सीधे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा लिंक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का, लॉगिन करने का, और उसके बाद फॉरवर्ड पासवर्ड करने का। तो ये सब चीज़ में से इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे, ठीक है, ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन पे आते हैं सबसे पहले। तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने आओगे तो सबसे पहले करोगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद पेमेंट, फिर फोटो सिग्नेचर, देन आफ्टर लास्ट में कंप्लीटेड होगा। इतने सारे प्रोसेस है यहाँ पे, कुल 5 प्रोसेस जिससे आपको गुजरना होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को यहाँ पे भरनी होगी डिटेल्स, ठीक है, अपना सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप क्या हो, इंडियन हो कि नहीं हो। तो सभी लोग तो इंडियन है, वो सबको मालूम है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और जब ईमेल आईडी डालोगे तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना होगा। तो आपका ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लेकर के आपको समस्या हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपना जीमेल को क्या करो, सबसे पहले तो मेन काम, इंपॉर्टेंट काम करो, जीमेल को अपडेट करो। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जीमेल अपडेट नहीं है, इस वजह से उन्हें ओटीपी नहीं आ रही है। दूसरी बात, जिन्हें ओटीपी नहीं आ रहा है वो लोग एक बार क्रॉस चेक करो किस तरीके से, कि आप लोग जब जीमेल खोलोगे तो जीमेल में 3 डॉट, यहाँ पे एक तरफ 3 लाइन लिखा हुआ, 3 लाइन की तरफ आप जब टच करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे सबसे नीचे में, और नीचे 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 स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको एक स्पैम का मैसेज आया रहेगा, ठीक है, स्पैम का फोल्डर रहेगा उसे बोलेंगे। तो उस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो उस फोल्डर में आपको वहाँ पे जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट से ओटीपी आता है वो आपको स्पैम में मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को स्पैम में जा रहा है ओटीपी। वो लोग प्राइमरी में खोज रहे हैं तो प्राइमरी में ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, और वो जो ओटीपी है वो स्पैम में चला जा रहा है। तो आप लोग स्पैम में भी ध्यान देना, आपका ओटीपी स्पैम में भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ कोशिश कर लो। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट कर रहे हो कि हमारा ओटीपी नहीं आ रहा, तो ओटीपी इसी के चलते नहीं आ रहा आपका। तो ये तो रहा ओटीपी की बात। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, कि आखिरकार अभ्यर्थी परेशान है उम्र सीमा को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या उम्र सीमा में छूट मिल गई या नहीं मिली। तो उम्र सीमा में छूट नहीं मिली है, और ये बहुत ही गलत हुआ है झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ। उम्र सीमा में छूट न दे करके मात्र 25 वर्ष उम्र सीमा दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और इतनी कम उम्र सीमा दी गई है। अभ्यर्थी भाई वेट कर रहे थे कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी, और अगर कक्षपाल में आपने उम्र सीमा में छूट नहीं दी तो क्या आप आगे चल के हमें IRB का विज्ञापन निकालेंगे तो उसमें छूट देंगे, क्या आप झारखंड पुलिस निकालेंगे तो उसमें छूट देंगे, कैसे हम मान लें। और चलो झारखंड पुलिस आप दोगे मान लिए, क्योंकि झारखंड पुलिस का फॉर्म पहले से यहाँ पे भरा हुआ है, और जो लोग भर चुके हैं उन लोगों को तो छूट नहीं चाहिए। उन्हें तो बोल दिया गया है कि आप पहले से पेमेंट को हर चीज़ करके आपका भाई सक्सेसफुल पेमेंट हर चीज़ हो चुका है, तो आप ने भाई पहले फॉर्म भर दिया है, तो आपको वहीं से आपको 1 रुपया नहीं लगेंगे, फॉर्म आपका फिर से भरा जाएगा और उम्र सीमा भी आपको छूट मिलेगी। लेकिन जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे मान लो उस समय, उन लोगों को क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप उम्र सीमा में छूट दोगे जब आप कक्षपाल में नहीं दिए। तो इसको लेकर के तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आप ऐसे भाई झूठ नहीं साबित कर पाओगे, ऐसे भाई आप गलत नहीं कर सकते।
यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ लगातार गलत पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रही उम्र सीमा की बात। तो जो लोग कन्फ्यूजन में हैं और भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट मिली है या नहीं मिली, तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपको उम्र सीमा में यहाँ पे छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो चलो उम्र सीमा के बाद अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जब भर दिए तो उन लोगों को क्या समस्या हो रही है, उन लोगों को समस्या हो रही है किस चीज़ में, फ़ोटो ये सब अपलोड करने में। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड ऑप्शन में है, तो एप्लीकेशन को भर दिए, उसके बाद जब पेमेंट करना था, पेमेंट में इशू आ रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर में इशू आ रहा है। तो देखो साफ साफ जेएसएससी में भाई ये सब जो फॉर्म भराते हैं, बहुत सारे फॉर्म जो है एक बार में सीधे कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ दिनों के बाद, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो आपको 2 दिनों के टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वेट करो 17 तारीख। ठीक है, 17 तारीख के बाद आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। 17 तारीख तक भी लिंक भाई प्रोवाइड कर दी सकती है। ठीक है, आपका पेमेंट हो जाएगा, 17 तारीख तक आपको वेट करना होगा। ठीक है, आप लोग जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, एप्लीकेशन भर दिए हो, वो लोग 17 तारीख को आप लोग पेमेंट कर देना, या फिर 17 को अगर नहीं दिया तो 18 को तो कन्फर्म मिल जाएगा। और पेमेंट के बाद फ़ोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जेएसएससी में ये सारा लफड़ा होते रहते हैं। जेएसएससी का इस तरीके से वेबसाइट बनाया गया है। जेएसएससी का बहुत पहले से ये इशू होता है कि फॉर्म जो भरते हैं, फॉर्म एक बार में नहीं भराता है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे लेट से ही पेमेंट वगैरह होता है। तो आपको भाई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग इसको लेकर के चिंता मत करो कि हमारा सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भराया है, अब फॉर्म के बाद आगे पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पेमेंट आपका होगा, बिल्कुल पेमेंट होगा, आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। आप लोग को इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तभी मैं आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिंपल भाषा में, आम भाषा में, आपकी भाषा में मैं आपको समझाऊँ कि आपको जो समस्या हो रही है उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा चीज़ सही से होगा। भाई मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ लगातार आप लोगों को। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। जिन लोगों को भाई कन्फ्यूजन हो रही है, फॉर्म भरने में समस्याएं हो रही है, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो, वो लोग भी समझ जाए कि कोई इशू नहीं होगा, फॉर्म बिल्कुल भराएगा आपका। जो भी 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं उन लोगों को ये चीज़ जानकारी मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग भाई कन्फ्यूजन में हैं उम्र सीमा को लेकर के, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे थे कि मैंने अपना पिताजी का भी फॉर्म भर दिया, उनका भी फॉर्म भरा गया, मेरा तो छोड़ो। तो फॉर्म नहीं भराएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग ये टेंशन में अपना दिमाग में ये मत पालो कि हम फॉर्म भर दिए, हमारा फॉर्म भरा जा रहा है, देखो एज हमने डाल दिया अपना, मेरा 27 साल 28 साल एज हो रहा है और हमने फॉर्म को भर भी दिया, लेकिन देखो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर भरा भी गया तो। क्योंकि जेएसएससी की वेबसाइट इस तरीके से है भाई, यहाँ पे क्या बोला जाए, किस तरीके से उन्होंने अपना वेबसाइट भाई क्रिएट करवाया है, बनवाया है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं होती ही रहती है इस पर। ठीक है, तो चलो आप लोग को अगर मुझसे बात करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो भी पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पहले ही। आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम पे लगभग 850 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सबको यहाँ पे सारी पीडीएफ, सारी अपडेट जो भी होता है सब कुछ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, और मुझसे पर्सनली बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लो। आपको इसी तरीके की लगातार अपडेट मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय।